दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं हेड कांस्टेबल रूप सिंह नरूका। साथियों, आज का टॉपिक है बेसिक आइडिया ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, जैसे CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आज हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल की घंटी को अवश्य प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो साथियों, चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। आज हम बात करेंगे बेसिक आइडियाज़ ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक नंबर है CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। CLI की फुल फॉर्म होती है कमांड लाइन इंटरफेस। इसी प्रकार से दूसरा है GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम OS एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य इंटरफेस की तरह कार्य करता है। इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देशों का समूह होता है जो कि स्टोरेज डिवाइस में स्टोर रहता है। कंप्यूटर के सभी ऑपरेशन को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर के संबंधों को एक आरेख चित्र यानी फ्लो चार्ट के माध्यम से हम समझा जा सकता है, जैसे यूजर, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर। ये नीचे एक डायग्राम है, आप इससे भी समझ सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कौन कौन से हैं? एक नंबर है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक उपयोगकर्ताओं को एक साथ कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में सैकड़ों उपयोगकर्ता अपना अपना कार्य कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। दो नंबर है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके विपरीत सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में सिर्फ एक ही उपयोगकर्ता को कार्य करने देता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में कई उपयोगकर्ता कार्य नहीं कर सकते। तीन नंबर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को एक साथ कई अलग अलग प्रोग्राम्स को चलाने की सुविधा देता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप एक समय में ईमेल भी लिख सकते हैं और साथ ही अपने मित्रों से चैट भी कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी फुल फॉर्म है कमांड लाइन इंटरफेस। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी काम कमांड टाइप करके किया जाता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में माउस का प्रयोग नहीं होता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही कम प्रचलन में है, जैसे कि DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप नीचे एक डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। दो नंबर है GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में अधिकतर काम माउस की सहायता से किए जाते हैं। माउस की सहायता से किसी भी निर्धारित स्थान पर क्लिक करके कोई भी काम किया जा सकता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य करना बहुत ही आसान होता है। वर्तमान समय में GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम अधिक प्रचलित है। GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़, लिनक्स, मैक OS इत्यादि मुख्य है। नीचे आप ये डायग्राम से देख पा रहे होंगे लिनक्स, मैक और विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसे उदाहरण हैं यूनिक्स, उबंटू, माइक्रोसॉफ्ट DOS, एंड्रॉयड, काली लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक OS, iOS और फिडोरा। ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके नाम हैं। लाइनक्स और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अंतर क्या है? इन दोनों के अंतर को हम जानते हैं। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सभी के लिए फ्री में उपलब्ध होता है, जबकि विंडोज़ एक क्लोज सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके लिए हमें पैसे या पेड करने पड़ते हैं। दो नंबर, आज से 10 साल पुराने कंप्यूटर्स हार्डवेयर पर भी इस समय
का लेटेस्ट लिनक्स काफ़ी स्मूथली रन करेगा, जबकि विंडोज़ का नया वर्जन इंस्टॉल ही नहीं होगा। यदि इंस्टॉल भी हो जाए तो वह हैंग करेगा। लिनक्स हार्ड डिस्क के अलोटेड हिस्से में ही इंस्टॉल होता है, जबकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के पार्टीशन और NTFS या FAT में फॉर्मेट किए हुए हिस्से में इंस्टॉल होता है। यानी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशन नहीं होते हैं, जबकि विंडोज़ के अंदर पार्टीशन के अंदर ही विंडो इंस्टॉल की जाती है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर वायरस अटैक का खतरा कम होता है, जबकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सामान्य यूज़र के लिए बेहतर है क्योंकि इसका ऑपरेटिंग बहुत ही ईजी है, जबकि लिनक्स ऑपरेटिंग को ऑपरेट करना थोड़ा कठिन हो सकता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित है, जबकि लिनक्स ऑपरेटिंग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ कमांड लाइन इंटरफेस पर भी कार्य करता है। इसका अधिकतर काम कमांड लाइन इंटरफेस पर ही होता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑफिस वर्क, वीडियो एडिटिंग एवं सामान्य वर्क के अलावा हैकिंग और सॉफ्टवेयर क्रैकिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑफिस वर्क, वीडियो एडिटिंग एवं सामान्य वर्क के लिए ही किया जाता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि विंडोज़ एक सिंगल यूज़र और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ का सिर्फ नया वर्जन विंडो 10 ही मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि लिनक्स के पुराने वर्जन भी मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग की खासियत वाले होते थे। अब बात करेंगे ऑफिस की। लिब्रे ऑफिस का इतिहास। लिब्रे ऑफिस को द डॉक्यूमेंट्स फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया है। इसे पहली बार 25 जनवरी 2011 को लॉन्च किया गया था। लिब्रे ऑफिस की प्रोग्रामिंग C++, जावा और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही की गई है। यह बिल्कुल निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी ये ऑफिस आपके विंडोज़ में भी काम कर सकता है और लिनक्स में भी काम कर सकता है। जो ऑफिस है लिनक्स के अंदर, जो ऑफिस लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल होता है, तो उसमें जो सीट होती हैं उन सीटों को क्या क्या किस नाम से जानते हैं उनके बारे में जानते हैं। लिब्रे राइटर, जिसको हम विंडोज़ में MS वर्ड के नाम से जानते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क, जिसको हम एक्सेल के नाम से जानते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, जिसको हम विंडोज़ के अंदर PPT यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। लिब्रे ऑफिस बेस्ड, इसको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के नाम से जानते हैं। लिब्रे ऑफिस ड्रॉ और लिब्रे ऑफिस मैथ। इस प्रकार से ये ऑफिस के बारे में बताया गया है। तो साथियों, ये था ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, किस किस कमांड पे काम करते हैं, CLI और GUI में, और ऑफिस के बारे में जाना हमने, लिब्रे ऑफिस के बारे में, और इनका वर्क किस प्रकार से होता है उस प्रकार से हमने जाना। तो साथियों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही बेल की घंटी को अवश्य प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।